शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी जब शुद्ध कीर्ति प्रभु के साथ वृंदावन में प्रसाद ले रहे होते हैं तो यमुना माता जी बहुत सुंदर प्रसाद बनाकर उनको परोसती है। और शिला प्रभुपाद जी पूछते हैं शुद्ध कीर्ति प्रभु से, तुमको प्रसाद अच्छा लगा? तो बोले बहुत अच्छा लगा, सारे व्यंजन ऐसा लग रहा था आध्यात्मिक जगत से आए हो। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे उसने तुम्हें प्रसाद बना के खिलाया तुम भी उसको प्रसाद बना के खिलाना। लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं रहा, मैं यमुना माता जी को प्रसाद बनाकर नहीं खिला पाया। और पापा जी ने सिद्धांत दिया कि जब हम दूसरे को प्रभु बोलते हैं तो हमें उनका सेवा करना चाहिए, हम उनके दास हैं, हमें उनसे सेवा लेनी नहीं चाहिए। जब कोई आपकी सेवा करे तो आपका भी फर्ज है आप उसकी सेवा करो। और शुद्ध कीर्ति बाबू जब प्रभुपाद जी को पंखा जल रहे थे, लेकिन पंखा जलते समय मक्खियां अभी भी प्रभुपाद जी के मुख पर बैठ रही थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आओ। उसी समय कुंज बिहारी प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, वह उठकर शुद्ध कीर्ति बाबू के हाथ से पंखा ले लेते हैं और प्रभुपाद जी को बहुत जोर से पंखा करने लगते हैं जिससे एक भी मक्खी वहां पे नहीं रहती। और श्री प्रभुपाद जी उनकी सेवा की सराहना करते हैं। ये देखकर शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन एक ब्रह्मचारी आकर शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोलते हैं आप बहुत भाग्यशाली, आपको आपके गुरु महाराज का प्रताड़ना प्राप्त हुआ है, डांट पड़ी है। डांट एक गुरु का शिष्य के लिए उसका आशीर्वाद होता है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मुझे एक और मौका दीजिए आपको पंखा करने का, ये सेवा मुझे एक बार अवश्य दीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो सके। अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा देखो ये बंदर कितना बुद्धिमान है। 17 अक्टूबर 1972, राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। इस बार श्रील प्रभुपाद निरंतर अपने बैठने के कमरे में ही बोला करते थे। स्थानीय लोग उनके चरण कमलों पर फल तथा फूल भेंट करते थे। एक संध्या को श्रील प्रभुपाद के भाषण के मध्य ही एक बंदर कमरे में केलों पर ही झपटा। विशाखा देवी दासी ने तुरंत अपनी चादर उस पर फेंकी तथा जैसे ही वह उसके पास से जाने लगा केलों को कसकर खींचा। इस तरह उसने अधिकतर केले बचा लिए, किंतु वह उपहार रूप में एक केले को हाथ में लेकर भाग गया। श्रील प्रभुपाद ने कहा जरा देखो ये बंदर कितना बुद्धिमान है। इससे स्पष्ट होता है कि अपने आप में सभी जीव बुद्धिमान हैं। आप सोचो आपको अंदर आने तथा बाहर जाने में और केला लेकर जाने में कितना समय लगेगा। ये बंदर आने खाने पीने के मामले में बहुत बुद्धिमान है, वैसे कुछ सेकंड में ही कर सकता है। व्यवहारिक रूप से किसी ने उसे नहीं देखा, भौतिक जगत में यही कुछ होता है। प्रत्येक जीव अपने क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान है, अतः हमें भी कुशल भक्त बनना है, बंदर की तरह नहीं। पूरी घटना 4 सेकंड तक चली। यद्यपि श्रील प्रभुपाद भाषण दे रहे थे, फिर भी चारों ओर क्या चल रहा वह पूरी तरह अवगत थे। वह एक समय में एक से अधिक कार्य करने में समर्थ थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पशु होते हैं खाने पीने में बहुत निपुण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जैसे बंदर आया 4 सेकंड में केला लेकर निकल गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे हमें भी कृष्ण की सेवा में निपुण होना है, लेकिन बंदर की तरह नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, हर समय हमारा ध्यान खाने में नहीं लगा रहना चाहिए। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इन क्रियाओं को कम करना चाहिए जिससे हम भक्ति में अपने मन को स्थिर कर सकें। तो प्रभुपाद जी का एक विशेषता ये भी था कि वे एक समय पे बहुत सारी चीजें कर लेते थे, बहुत सारी क्रियाएं कर लेते थे। उनको पता रहता था मेरे आसपास क्या चल रहा है, पूरी तरह अवगत रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी एक समय में एक से अधिक कार्य करने में समर्थ थे। कृष्ण केवल सर्वज्ञ हैं। 8 अप्रैल 1975, इस्कॉन, मायापुर, भारत। एक बार मायापुर में प्रातःकालीन सैर के समय एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा क्या आध्यात्मिक गुरु सर्वज्ञ है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया आध्यात्मिक गुरु वह सब जानता है जो कुछ कृष्ण उन्हें जानने देना चाहते हैं। केवल कृष्ण ही सब कुछ जानते हैं, अर्थात वे ही सर्वज्ञ हैं। मेरा अनुमान है कि श्रील प्रभुपाद मेरे विषय में सब कुछ जानते थे। कभी कभी मैं श्रील प्रभुपाद के साथ अपनी बुद्धि की बराबरी करने का प्रयास करता, परंतु शीघ्र ही मेरी पोल खुल जाती तथा मैं हार जाता।
निम्नलिखित कहानी एक उदाहरण है। मई 1972 में मुझे लॉस एंजलिस मंदिर में श्रील प्रभुपाद द्वारा ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई। मैं तथा कीर्तनानंद महाराज और एक अन्य भक्त बंद वैन में 4 दिन की यात्रा के पश्चात न्यू वृंदावन में लॉस एंजलिस पहुंचे। यात्रा नारकीय थी, यात्रा हर मिनट महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करना बहुत आनंददायक था। मैं श्रील प्रभुपाद के आवास में पहुंचा तथा प्रणाम किया। उनके हाथ में एक नया जनेऊ था तथा उन्होंने मेरे कान में गायत्री मंत्र फुसफुसाया। ये बहुत शीघ्र हो गया। कक्षा के बाहर आते समय मुझे गायत्री मंत्र लिखा हुआ एक कागज दिया गया। कुछ दिन ठहरने के पश्चात हम लंबी यात्रा करके न्यू वृंदावन आए। वापसी यात्रा इतनी बुरी ना थी। तत्पश्चात एक प्रातः लगभग 3 बजे मैं न्यू वृंदावन में एक गदले तालाब में स्नान कर रहा था। आसपास का क्षेत्र पूर्णतया अंधेरा था। मैं हड़बड़ी में जा रहा था क्योंकि मुझे अर्चा विग्रह की मंगल आरती भोग के लिए प्लेट तैयार करनी थी। जब मैंने पानी की बाल्टी अपने सिर पर डाली तो मेरा जनेऊ बह गया। घंटों बाद जब मुझे पता चला तो मेरे आंसू बह निकले। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया जनेऊ हमेशा के लिए बह गया। ये बहुत अशुभ था तथा भय था कि मेरा संबंध टूट गया। तो प्रभुपाद जी जनेऊ दिए थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु को ब्राह्मण दीक्षा होने वाली थी। उनको ध्यान नहीं आया, स्नान करते समय पानी में वह जनेऊ बह गया। तो उनको बड़ा दुख लगा कि मेरा संबंध मेरे गुरु के साथ टूट गया है, ये बहुत अशुभ हुआ। और उनके आंसू बहने निकले। जल्दी जल्दी स्नान करके उनको मंगल आरती में भोगा की प्लेट तैयार करने के लिए जाना था। और एक बार मायापुर में एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, जैसे कृष्ण सब जगह वैसे आध्यात्मिक गुरु दीक्षा गुरु भी सब जगह रहते हैं? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, आध्यात्मिक गुरु वह सब जानते हैं जो कृष्ण उन्हें जानने देना चाहते हैं। केवल कृष्ण ही सब कुछ जानते हैं, अर्थात वे ही सर्वज्ञ है। तो गुरु भी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन कृष्ण जब गुरु को कुछ बताना चाहते तो गुरु उतना ही जान पाते हैं। 18 अक्टूबर 1972 राधा दामोदर मंदिर, वृंदावन, भारत। एक वर्ष के पश्चात मैं श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बन गया। प्रातः की मालिश के पश्चात मैं सदा श्रील प्रभुपाद के बिस्तर पर साफ चद्दर लगाता और वे स्नान करने चले जाते। तत्पश्चात मैं उनके बैठने के कमरे में गया, उनका दर्पण खोला तथा उसके साथ तिलक रख दिया। तब मैंने जल से भरा हुआ लोटा इन सब वस्तुओं के पास रख दिया। तैयार होकर वे अपने डेस्क के पीछे बैठ गए, तिलक लगाया तथा गायत्री मंत्र का पाठ किया। मेरी ये सेवा थी कि प्रति मास में उनके लिए नया जनेऊ या पूर्णमासी पर या एकादशी के दिन पर उनके डेस्क पर रख देता। श्रील प्रभुपाद अपने पुराना जनेऊ पकड़कर नए जनेऊ पर गायत्री मंत्र जपते। ब्राह्मण दीक्षा का जनेऊ खोने का अपराध मेरे हृदय को पीड़ा देता। मैं ऐसे सुधारना चाहता था। श्रील प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में मेरा यह पहला मास था। अतः मैं श्रील प्रभुपाद का प्रसाद रूप में जनेऊ प्राप्त कर अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ना चाहता था। अब हुआ ये, जो ब्राह्मण दीक्षा में जनेऊ मिला था वो जनेऊ तो पानी में बह गया। लेकिन अब ये सेवक थे प्रभुपाद जी के, तो इनकी इच्छा हुई कि मुझे प्रभुपाद जी का महाप्रसादी जनेऊ दोबारा मिल जाए। तो हर एकादशी को या पूर्णमासी को ये नया जनेऊ प्रभुपाद जी के डेस्क पे रख देते थे। और जो जनेऊ खोने का अपराध है इनके हृदय को पीड़ा दे रहा था और उस गलती को वह सुधारना चाहते थे। गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात वे बरामदे को पार कर रसोई घर में गए, जहां यमुना देवी भोजन बना रही थी। मैं उनके बैठने के कमरे में गया तथा उनका पुराना जनेऊ ले लिया। मैंने देखा उन्होंने प्रत्येक धागे को खींच दिया था। 2 वर्षों में मुझे याद है उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जनेऊ लेकर कमरे से बाहर गया तथा बरामदे में बैठ गया। मैंने 6 के 6 धागों में गांठ लगाई तथा अपना संबंध बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इसको तोड़ दिया। मुझे इसका अंतर नहीं पड़ा। यह था तो उनका जनेऊ। मैं संतुष्ट होकर बरामदे में बैठा था कि श्रील प्रभुपाद अपना दोपहर का भोजन समाप्त करके वापस आए। मैंने उनको प्रणाम किया तथा वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुमने जनेऊ फेंक दिया?
मैंने कहा, नहीं शिल प्रभुपाद, अभी नहीं। उन्होंने आदेश दिया, तुम इसे मंदिर के प्रांगण में तुलसी के पौधे के नीचे दबा देना, इसे जड़ों की मिट्टी में दबा देना। मैंने केवल कहा, ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरे अवसरों पर मैंने श्री प्रभुपाद की रहस्यमय शक्ति को देखा था। यदि मुझे कुछ चाहिए होता तो वे हमेशा मुझसे पूछ लेते। उन्हें मेरी आकांक्षाओं का भांडाफोड़ करने में आनंद आता। इससे मैं भी आनंद लेता। मैं अपने जनेऊ खोने के विषय बता सकता था, परंतु मैं बहुत लज्जित था। मैं शिल प्रभुपाद से कुछ मांगना नहीं चाहता था। मैं उनसे कुछ प्रश्न नहीं करना चाहता था, जैसे कि दूसरे लोग प्रायः प्रश्न करते थे। मैं प्रयास करता कि शिल प्रभुपाद क्या चाहते हैं, ना कि मैं क्या चाहता हूं। यद्यपि कभी कभी मेरी इच्छाएं मुझे पराजित कर देती। शिल प्रभुपाद, कृपया आपके आदेशों का उल्लंघन करने का या उसे ना मानने के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैंने वह जनेऊ आपके कथन अनुसार मिट्टी में नहीं दबाया था। शिल प्रभुपाद, मुझे सहन करने के लिए आपका धन्यवाद। तो गायत्री मंत्र का जप किए प्रभुपाद जी, और उस पुराने जनेऊ को निकालकर डेस्क पे रखे और बाहर चले गए। और यमुना देवी जहाँ पे भोजन बना रही थी उस रसोई घर में प्रभुपाद जी गए, और शुद्ध कीर्ति प्रभु तुरंत प्रभुपाद जी के कमरे में गए और पुराना जनेऊ उन्होंने उठा लिया, क्योंकि उनके पास जनेऊ नहीं था। अब वो अपना संबंध गुरु के साथ दोबारा जोड़ना चाहते थे। और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने क्या देखा, जनेऊ के जो धागे थे उसको खींच दिया गया था, तोड़ दिया गया था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। तो जनेऊ लेकर शुद्ध कीर्ति प्रभु कमरे के बाहर गए, बरामदे में बैठ गए, और 6 के 6 धागे जो टूटे हुए थे उसमें गांठ लगाई। मैं सोच रहे थे, गांठ लगाकर मैं पहनकर अपने साथ गुरु का संबंध पुनः प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने उस जनेऊ को तोड़ दिया था। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, मुझे इसका कोई अंतर नहीं पड़ा था, तो वो जनेऊ ना। मैं संतुष्ट होकर बरामदे में बैठा था, और शिल प्रभुपाद अपना दोपहर का भोजन पूरा करके वापस आए, और मैंने उनको प्रणाम किया तो शिल प्रभुपाद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और पूछा, तुमने जनेऊ फेंक दिया? तो मैंने कहा, नहीं शिल प्रभुपाद, अभी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि इस मंदिर के प्रांगण में तुलसी के पौधे के नीचे उस जनेऊ को दबा देना, इसे जड़ों की मिट्टी में दबा देना। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, ठीक है। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे अवसरों पर शुद्ध कीर्ति प्रभु ने देखा था प्रभुपाद जी की रहस्यमय शक्ति को। कैसी शक्ति को? जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था प्रभुपाद जी पूछ लेते थे, मेरी आकांक्षाओं का वे भांडाफोड़ कर देते थे। उनको ऐसा करने में आनंद आता था, इससे मैं भी आनंद लेता था। लेकिन मैंने जनेऊ खोने के विषय में उनको कुछ नहीं बताया था, और मैं बहुत लज्जित भी था। मान लीजिए किसी दीक्षित भक्त की माला खो जाए, वो गुरु के सामने कैसे जाएगा? लज्जित होगा ना। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं शिल प्रभुपाद से कुछ मांगना नहीं चाहता था, मैं उनसे कुछ प्रश्न नहीं करना चाहता था। लोग बहुत सारे उनसे प्रश्न करते थे, तो मैंने उनकी अवज्ञा की। कौन से आज्ञा की अवज्ञा की? उन्होंने कहा, मेरे जनेऊ को तुलसी के पौधे के नीचे जड़ में काट देना। तो मैंने गाड़ा नहीं, वो जनेऊ मैंने अपने पास में रख लिया था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने वह जनेऊ आपके कथनानुसार मिट्टी में नहीं दबाया था, मैंने स्वयं लेकर पहन लिया था। तो आपके इस आदेश का उल्लंघन करने या उसे ना मानने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से उनको ऐसा लग रहा था, मेरा जनेऊ चला गया तो मेरा संबंध खत्म हो गया। प्रभुपाद जी का दोबारा पर्सनल जनेऊ लूंगा, व्यक्तिगत जनेऊ लूंगा तो मेरा संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। इस तरह का शुद्ध कीर्ति प्रभु का भाव था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।